अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और आज डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 72। और 72 टेस्ट जो है ये रिलेटेड है उर्दू के हवाले से और इसमें 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उर्दू के। और इसको अगर आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करना चाहें तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से कर सकते हैं। प्रीवियस टेस्ट और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम का चैनल रीड टू लीड ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं उर्दू के हवाले से इसके क्वेश्चंस। इसमें पहला सवाल है, फसाना अजाइब का खालिक कौन है? तो फसाना अजाइब बेसिकली रजब अली बेग सरवर लखनवी ने लिखा था। लखनऊ से ये ताल्लुक़ रखते थे और बेसिकली इसमें थोड़ी टिपिकल उर्दू या डिफ़िकल्ट उर्दू इस्तेमाल की गई थी। और ये जवाब था मीर अमन देहलवी का, जो उसमें एक किताब थी बागो बहार, तो उसके जवाब में ये लिखा गया था और रजब अली सरवर बेग इसके लिखा रही हैं। नेक्स्ट है, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? तो उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद, और इनका जो पहला नावल था वो था मिरातुल अरूस। बेसिकली ये 1869 में जो है मिरातुल अरूस जो है ये प्रिंट हुआ पहली बार, और पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा नावल है। स्पेशली ये उस वक्त के लिए फ़ीमेल के लिए लिखा गया था। वुमेन इमेंसिपेशन पे बात की गई है, वुमेन के घर चलाने के हवाले से बात की गई है, किस तरह से नौकर दगाबाजियाँ करते हैं उस हवाले से, और बहुत से मसाइल जो क्रिएट होते हैं घरों में, तो उस हवाले से इसको जो है वो एक हेल्पिंग बुक के तौर पे दिया गया बेटियों के लिए उस वक्त। और ये आज भी बहुत अच्छा नावल है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट है, रोज़नामा जंग के बानी का नाम? तो मीर खलीलुर रहमान इसके फाउंडर थे। 1939 से 1939 से ये प्रिंट हो रहा है और ये लंदन से भी प्रिंट होता है उर्दू में। और मीर शकीलुर रहमान आई थिंक अब इसके एडिटर हैं। नेक्स्ट है, माह तमाम किस शायरा की कुलियात है? तो ये परवीन शाकिर, सिविल सर्वेंट भी इन्होंने सर्व किया। इसके अलावा खुशबू, ख़ुद कलामी, इस तरह के भी इनके नावल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मरसिया के हवाले से सबसे मोतबर नाम कौन सा है? तो यहाँ पे मरसिया की बाज़ों का तारीफ़ भी पूछ लेते हैं, जिसमें मॉर्निंग के हवाले से या गम मनाया जाता है, मौत के हवाले से, जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मरसिया बहुत मशहूर हैं। तो ये इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट जो नाम है वो मीर बब्बर 19 का है। ये फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी इनके करबला में एक नज़म शामिल थी। नेक्स्ट है, बाज़ार हुस्न किसका नावल है? तो इट वाज़ रिटन बाय प्रेमचंद। और प्रेमचंद ने जो बाज़ार हुस्न लिखा, तो इसमें जो बेसिकली था वो वुमेन के हवाले से बातें की गई, स्पेशली एक शहरी ज़िंदगी में ख़राबियाँ किस तरह से होती हैं और औरत की बदहाली का क्या हाल है। स्पेशली इन्होंने हिंदू वुमेन के हवाले से इसको लिखा और मुस्लिम वुमेन का भी इन्होंने किरदार कुछ लिखे। तो ये बेसिकली एक अर्बन लाइफ के हवाले से इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है, टेढ़ी लकीर किसकी तसनीफ़ है? तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम असमत चुगताई। और इनको अगर दूसरा मंटो कहा जाए तो इसमें कुछ गलत ना होगा। तो इन्होंने एक बहुत ही ओपन एंडेड और इसमें लिखे अंगारे है इनका, इसके अलावा लिहाफ है। तो इस तरह के इनके जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनको इवन जलाया गया शमशान घाट में इनकी वसीयत के मुताबिक, और काफ़ी इनको अवार्ड्स भी मिले। लेकिन ये बोल्ड लिखने के हवाले से जो सबसे इनका मशहूर है वो लिहाफ है, और इसके अलावा जो है अंगारे, ये भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। तो असमत चुगताई के जो बुक्स है या उनका जो वर्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। नेक्स्ट है, गज़ल के कौन से शेर को मतला कहा जाता है? तो ये सिंपल मक्ता और मतला। तो मतला इसमें पहले को कहते हैं और मक्ता जो होता है वो आखिरी। और इसमें लिटरल मीनिंग भी पूछे जाते हैं कि तलू होने की जगह और कता करने वाला। तलमी में सिंपल तारीख़ी इशारे दिए जाते हैं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए जाते हैं। आतिश नमरूद, इस तरह से अगर हम वर्ड करें तो एक पूरा जो है वो वाक़या माइंड में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से। नेक्स्ट है, उर्दू नावल निगारी में मज़ा निगारी की बुनियाद किसने रखी? तो पंडित रतन नाथ सरशाह, ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, बाद में इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में रहे, तो इन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और फसाना आज़ाद इनका बहुत मशहूर नाम है इनके वर्क में। नेक्स्ट है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो बेसिकली ड्रामा जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब जो है वो बेसिकली कुछ करके दिखाना, मतलब एक्ट करना, किसी चीज़ के अमल के ज़रिए अपना मैसेज डिलीवर करना। तो
तो इसको ड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट है फसाना हमारे यहाँ किस ज़बान से आया। तो फसाना जो है वो अफसाना, वो हमारे उर्दू लैंग्वेज में इंग्लिश ज़बान से हमने इसको ड्राइव किया और इंग्लिश में पहले अफसाने लिखे गए और फिर इसको उर्दू में लिखना शुरू किया गया। और इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट है इंशाइया किस ज़बान से उर्दू में मुतारिफ़ हुआ। तो इंशाइया बेसिकली ये ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे की उर्दू ट्रांसलेशन है, मज़मून निगारी। तो ये इंग्लिश ज़बान से आया और इसमें जो सबसे पहला काम किया उर्दू में तो वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया, इसमें खुतबात अहमदिया के हवाले से। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है इंशाइया के मौजद का नाम क्या है, कि मतलब ऐसे की जो है वो ड्राइव कहाँ से हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अगर और इसके फाउंडर की बात की जा रही है तो इसके जो फाउंडर हैं वो फ्रांस के राइटर थे, फ़िलासफ़र भी कहा जाता है इनको, और फ्रेंच रोनाइसेंस के हवाले से उनका काफ़ी वर्क था। तो मिशेल डो मोंटेनिया, तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मिशेल डो मोंटेनिया या मोतेन, जो इसमें लिखा गया, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है तो ये वहाँ से कॉपी किया गया है। तो इनका कंप्लीट नेम, अगर यहाँ पे इसका फादर ऑफ ऐसे लिखा जाए या इंशाइये के हवाले से जो मेजर वर्क है वो फ्रांसिस बेकन के ऐसे हैं। नेक्स्ट ड्रामा अंधेरा उजाला किस अदीब का है। तो ये बेसिकली जो है ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ड्रामा था और ये यूनस जावेद ने लिखा था और 1984 से 85 ये पाकिस्तान टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होता रहा और बड़ा इसे पॉपुलैरिटी मिली थी। नेक्स्ट है उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन सा था। नावल निगार हमने पढ़ा कि डिप्टी नज़ीर अहमद थे और अफसाना निगार जो थे कि जो इंग्लिश ज़बान से आया तो वो मुंशी प्रेमचंद थे। तो यहाँ पे देखें इस टेस्ट में बेसिकली 3 हम उनकी ड्राइवेशन की बात कर रहे हैं कि नावल निगारी में जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद, अफसाना निगारी में प्रेमचंद और इंशाइया ऐसे के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट है कफ़न किसका अफसाना है। तो कफ़न जो है बेसिकली ये प्रेमचंद का अफसाना है और ये 1936 में प्रिंट हुआ और इन्होंने बेसिकली माशरती जो हालात थे उन्हीं पे ही काफ़ी काम किया था। नेक्स्ट है मशहूर किताबुल नुकात शुरा किसकी तसनीफ़ है। तो ये बेसिकली मीर तकी मीर ने एक क्रिटिकल एनालिसिस किया डिफरेंट जो पोइट्स थे उर्दू के, उनके हवाले से। नेक्स्ट है इल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब। यहाँ पे अगर देखें ये नसरी शायरी नहीं है, यहाँ पे ये जो प्रोज़ में लिखी हुई है तो वो थी इल्मुल इक्तिसाद, मतलब द बुक ऑफ इकनॉमिक्स, और ये 1903 में इन्होंने इनकी ये शाया हुई थी किताब। और आखिरी सवाल है यास का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ है। तो यास का पेसिमिज़म या नाउमीदी। यहाँ तक अगर कोई करेक्शन हो, कोई इम्प्रूवमेंट हो तो उस हवाले से आप सजेस्ट कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।